नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारी बारिश के बीच जिला प्रशासन ने रोका बर्मा माइंस के लाल बाबा फाउंड्री का अतिक्रमण हटाओ अभियान। गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप्स व्हील लिमिटेड परिसर में घटी घटना में स्थायी कर्मचारी जयप्रकाश शर्मा की हुई मौत। और रिफ्लेक्शन नेटवर्क के तर्ज पर शहर में होगा इंडिया नाइट का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बर्मा माइंस स्थित लाल बाबा फाउंड्री में लगा नेताओं का जमावड़ा। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार एवं भाजपा नेताओं के बीच बकझक हुआ। धक्का मुक्की, डॉक्टर अजय कुमार के हाथ में लगी चोट। बर्मा माइंस स्थित लाल बाबा फाउंड्री में आज नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस दौरान अपना अपना श्रेय लेने में व्यस्त रहे। इस बीच पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान पर विरोध करते हुए भाषण देना चालू किया। इस बीच भाजपा नेता ने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का नारा लगाया। इसके बाद ही पूरा माहौल गर्म हो गया। डॉक्टर अजय कुमार और भाजपा नेताओं में बकझक के साथ ही हाथापाई शुरू हो गई। इस बीच डॉक्टर अजय कुमार के हाथ में चोट लगी। सब लोग एकजुट है ना, तो कुछ नहीं होगा। सब लोग को एकजुट होना चाहिए। देखिए भाषण, देखिए सबसे सस्ता चीज जो इस देश में है भाषण। उसका कोई जो है ना कोई मोल नहीं, ना कोई दाम। नेता लोग जाकर भाषण देके निकल गए 3-4 दिन से पहले। दे और निकल जाओ। आप बोल करके निकल जाओ। हम तो यहाँ रुकेंगे जब तक वो आएगा नहीं। जब तक वो आएगा नहीं तब तक हम यही है, और जब आएगा तो देखा जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दल के बड़े नेताओं से मेरा आग्रह रहेगा कि आपका समर्थन के बिना हम ये आंदोलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तरफ बहुत बड़ी कॉरपोरेट घराना है और उसके साथ लगे हुए शासन प्रशासन के लोग हैं। हम जो व्यापारी हैं बहुत ही छोटे व्यापारी हैं, लेकिन 50 वर्षों से लगातार हम सभी लोग यहाँ पर अपना सेवा देश को दे रहे हैं। एक बड़ा टैक्स पेयर के रूप में भी हम लोग सभी लोग यहाँ पर हैं और हमारे साथ लगभग 10,000 मजदूर और उनके परिवार आश्रित है। और यही आज हम लोग हुंकार भरने आए हैं, अपने विषय को रखने आए। जिला प्रशासन और एसटीयू के द्वारा अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि आप सच्चाई को जनता सच्चाई को न्यायालय पर प्रस्तुत करें। और उसी एग्जीक्यूशन में माननीय न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया गया है, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि करीब 70 एकड़ के इलाके में जो भी इलीगल रूप से ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं उन सभी को वहां से हटा करके और ज़मीन को कब्जा मुक्त कराकर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को सौंप दिया है। और उसी के क्रियान्वयन हेतु आज हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ आने के उपरांत यह देखा जा रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोगों का यह कहना है कि हम लोग इसमें आज 40 साल से रह रहे हैं, कोई 50 साल से रह रहे हैं, बाइक गए हुए हैं, हम लोग किसी प्रकार कोई नोटिस नहीं मिला है। 86 बस्ती को निकाला गया तब लाल बाबा फाउंड्री को टाटा लिस्ट से क्यों नहीं निकाला गया? आप इस सजन को समझे। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है। भाजपा का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। उनका काम है पहले माचिस लगाओ, आग लगाओ और फिर पानी लेकर उसे बुझाने आ जाओ। गरीबों और व्यापारियों के शोषण करके राजनीति नहीं होने देंगे। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। हमारे नेता डॉक्टर अजय कुमार जी वो दिल्ली में थे, जब उनको मालूम पड़ा उन्होंने सारा कार्यक्रम रद्द कर व्यापारियों के लिए जमशेदपुर आ गए। आज व्यापारी के लिए खड़े हैं और यहाँ पीछे बैठकर राजनीति हो रहा है। व्यापारियों का राजनीति से मतलब नहीं है, मैं भी व्यापारी हूँ। भारी विरोध के बीच जिला प्रशासन ने रोका बर्मा माइंस स्थित लाल बाबा फाउंड्री का अतिक्रमण हटाओ अभियान। सत्ता पक्ष एवं विपक्षी नेता भारी संख्या में रहे मौजूद। मुख्य सड़क पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। टाटा प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को लाल बाबा कैलाश नगर बस्ती को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा, अभय सिंह, दिनेश कुमार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, भाजपा नेता अवशेष शंकर सिंह, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासी और कारोबारी सड़कों पर उतर गए। नेताओं का कहना है कि किसी भी सूरत में बस्ती को टूटने नहीं देंगे। वहीं जिला प्रशासन की टीम, एसडीओ, पुलिस पदाधिकारी सभी बर्मा माइंस में एकत्रित हो गए। अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की तैयारी में है। जैसे बताया जाता है कि विभिन्न तरह के कारोबार करने वाले 150 गोदाम हैं और लगभग 1000 घर बस्ती में बसे हैं, जिनको पोकलेन की मदद से तोड़े जाने की योजना है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है मगर नियंत्रण में है।
सड़क पर भारी वाहनों को लगाकर रोड को जाम कर दिया गया है। जगह जगह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड परिसर में शुक्रवार दोपहर हुए एक हादसे में स्थायी कर्मचारी जयप्रकाश शर्मा की मौत हो गई। घटना शुक्रवार दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद प्रबंधन ने आनन फानन में जयप्रकाश को टीएमएच पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रबंधन की ओर से घटना की जानकारी जयप्रकाश की पत्नी लक्ष्मी को दी गई और शव को अस्पताल में ही छोड़ दिया गया। इधर सूचना पाकर जयप्रकाश के पिता गोपाल शर्मा टीएमएच पहुंचे, तब उन्हें बेटे की मौत की जानकारी मिली। उन्होंने प्रबंधन से संपर्क साधने का भी प्रयास किया, पर प्रबंधन की ओर से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। गोपाल शर्मा ने बताया कि वे लोग परसुली के गोलपहाड़ी जयप्रभा नगर के रहने वाले हैं। बेटा जयप्रकाश स्टील स्ट्रिप्स में स्थायी कर्मी था। वह सुबह 6 बजे ड्यूटी पर गया था। दोपहर 1 बजे कंपनी की ओर से जयप्रकाश की पत्नी लक्ष्मी को फोन कर बताया गया कि जयप्रकाश कंपनी के अंदर हुए एक हादसे में घायल हो गया है। सूचना पाकर वे लोग टीएमएच पहुंचे तो पाया कि जयप्रकाश की मौत हो चुकी है और प्रबंधन की ओर से कोई भी अस्पताल में नहीं है। उन्होंने प्रबंधन से बहू को एक नौकरी और मुआवजे की मांग की है। बताया जाता है कि किसी हाइड्रा की चपेट में आने से यह घटना घटी है। मृतक के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। रिफ्लेक्शन नेटवर्क के तत्वाधान में डांडिया नाइट का होगा आयोजन। महिलाओं के मनोरंजन का रखा जाएगा खासा ख्याल। आगामी 1 अक्टूबर को जमशेदपुर के साक्षी स्थित रेट्रो गार्डन में डांडिया नाइट का आयोजन होगा। ऑर्गेनाइजर आशा सिंह ने बताया कि नवरात्र के अवसर पर महिलाएं काफ़ी व्यस्त हो जाती हैं, जिसके लिए ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें महिलाओं के मनोरंजन का खासा ख्याल रखा जाएगा और बहुत ही मस्ती धूम होने वाले हैं। तो किए हैं, देखिए आप सभी कूपन्स जो है वो यहाँ रेट्रो गार्डन से कलेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए कपल कूपन्स भी हैं, इंडिविजुअल अगर आना है तो भी है, फैमिली कूपन्स भी है। सो आप सभी आए रेट्रो गार्डन से ये कूपन कलेक्ट करें और हम सभी के साथ इस इवेंट को एंजॉय करें। भाजपा के परिवर्तन यात्रा के तहत सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के टिकर में आम सभा का आयोजन किया गया। भारी बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सभी छाता लेकर अपने नेताओं का संबोधन सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे। भारी बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सभी छाता लेकर अपने नेताओं का संबोधन सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, जिलाध्यक्ष उदय सिंह देव, महामंत्री मधुसूदन गोराई, देवाशीष राय समेत भाजपा के कई नेता उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास करते हुए उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सांथाल परगना में आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने का कार्य केवल भाजपा ही कर सकती है। दूसरी राजनीति पार्टी से जुड़कर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। झारखंड आंदोलन को किसी ने कुचलने का कार्य किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने ही किया। गोवा गोलीकांड को भी कांग्रेस की सरकार ने अंजाम दिया था। कांग्रेस पार्टी कभी भी आदिवासी मूलवासी की हितैषी नहीं हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड का विकास करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी समस्या है, खास तौर पर विस्थापितों की समस्या को सिर्फ भाजपा ही समाधान कर सकती है। झारखंड की जनता ने परिवर्तन इसलिए युवाओं को ठगा, परिवर्तन इसलिए किसानों को ठगा इन्होंने, परिवर्तन इसलिए महिलाओं को ठगा इन्होंने, परिवर्तन इसलिए कि 3.5 करोड़ लोगों को हेमंत सोरेन कांग्रेस ने ठगा। ये यहाँ की बालू बम्बई के व्यापारी को बेच ली, सेना की जमीन लूट ली, आदिवासियों को जमीन लूट ली और खनिज लूट लिया। परिवर्तन इसलिए आपने 5 लाख नौकरी देने का बात की थी, नहीं तो सत्ता में लात मारने की बात कही थी, नहीं दिया। परिवर्तन इसलिए बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, नहीं दिया। परिवर्तन इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास इस प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनकर इस प्रदेश में खुशहाली लाएगा। परिवर्तन। जमशेदपुर पोटका के हाथा पुलिया के ऊपर काफी गड्ढे और जर्जर हो चुके हैं, जिससे आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि हल्दी पोखर और हाथा के बीच ये पुल है। पुल पर गड्ढे और जर्जर होने से आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। पुल के ऊपरी सतह को मरम्मत हो जाता तो काफी अच्छा होता। कहना यह है कि हमारा जो हाथा टाटा मुख्य सड़क है, जो हल्दी पोखर उड़ीसा को जोड़ती है
वो हाथा चौक के समीप एक पुलिया है। पुलिया बहुत ही जर्जर हालत पे हो गई है, बहुत ही गड्ढा है। आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होता है, कुछ न कुछ दुर्घटना घटती है, कभी महिला पुरुष गिर जाते हैं। अगल बगल स्कूल है, डेली इस रोड पे हज़ारों गाड़ी चलते हैं। आज दूर दराज से लोग आना जाना करते हैं, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये हमारा बोले जाए तो रीढ़ की हड्डी है ये रोड, क्योंकि ये हमारा उड़ीसा को जोड़ती है। आज ये रोड ख़राब होने के चलते इस रोड पे गाड़ी आना जाना लोगों नहीं हो रहा, ना के बराबर हो रहा है। इससे लोग रोज़गार से भी वंचित हो रहे हैं। अगल बगल दुकानदार का भी रोज़गार छीन रहा है, होटल का रोज़गार छीन रहा है। मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर की समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर की समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन और 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से जमशेदपुर में शुरू हो गया है। इस वर्ष की थीम है नवाचार और AI सक्षम सतत विकास, औद्योगिक इंजीनियरों की उभरती भूमिकाएं। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष PN भगत ने बताया कि इस सम्मेलन में 360 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न उद्योगों और संगठनों से आए हैं। इस आयोजन में लगभग 115 तकनीकी पत्र और 65 केस स्टडीज प्रस्तुत की जा रही है, जो औद्योगिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवीनतम विचारों और नव विचारों को दर्शाएगी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में प्रमुख भाषण, सम्मेलन सत्र और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित वक्ताओं द्वारा पैनल चर्चा के साथ साथ एक नेशनल प्रोडक्टिविटी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम सीखने और विकास के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से देश विदेश के 5000 लोग अभी जुड़े हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने कहा कि जमशेदपुर चैप्टर द्वारा ये 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिससे एक दूसरे उद्योग आपस में सीख सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण रोल है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग अपने कल कारखानों में सुरक्षा के कई उपाय किए हैं। साथ ही साथ नवाचार के माध्यम से पानी, बिजली के साथ ऐसी तकनीकी हम लोग जोड़ रहे हैं जिससे इसका सदुपयोग हो सके। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खान ने बताया कि AI को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। टिकाऊ विकास और नवाचार के लिए हम इमोशनल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा देंगे, ऐसा हमने अपने पेपर में सहमति किया है। प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें केवल मानव का कल्याण नहीं होने वाला। इस अवसर पर पूर्वी क्षेत्र और RSB ट्रांसमिशन के प्रबंधक निदेशक SK बेरा, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर डॉक्टर चंदन चौधरी, DRDO के डायरेक्टर जनरल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के डॉक्टर BK दास सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। ये बड़ी सुंदर पहल है, क्योंकि AI को लेकर के पूरी दुनिया भर में चर्चा है, लेकिन इस पर मेरा भी पेपर है और हमने खास करके रखा है कि AI की तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और इसकी ज़रूरत है भी, और ये पूरी चीज़ों को अपने हाथ में लेगा। लेकिन मैंने विशेष आग्रह किया है, पेपर लिखा है जो आप लोगों को भेजूंगा,
कि सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल डेवलपमेंट के लिए जो टिकाऊ विकास हो और इनोवेशन हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैसा है। बहुत खुशी की बात है कि जमशेदपुर चैप्टर जो है इस कन्वेंशन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन का आज किया है। 2 दिन का प्रोग्राम है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेलीगेट्स आए हैं अक्रॉस द कंट्री से। और आई थिंक ये जो मुद्दा लेके ये लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सस्टेनेबिलिटी पे और हमारे आगे बढ़ने के लिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए। और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग और मेटल में हैं, जिसमें कि सस्टेनेबिलिटी का और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहता है कि आप कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि जब हम लोग ने ज्वाइन किया था 35-36 साल पहले, तब भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी देखते थे, एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी, मशीन का प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी देखते थे और कैसे वो लोग भी अपने आप को रेलेवेंट रखे हैं और अपने को चेंज करते करते टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे प्रभाव हम लोगों ने इंडस्ट्री में देखा है, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ने भी वैसे ही चेंज करके देखा है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इंडस्ट्री की एक दूसरे से सीखा जा सकता है। ये जो 2 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि जमशेदपुर चैप्टर कर रहा है, इंडियन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो पूरा नेशनल चैप्टर्स के साथ किया है, उन्होंने ये देखा है कि क्या थीम लेनी चाहिए जिससे कि इंडस्ट्री को फ़ायदा हो और उनके सब जितने भी मेंबर्स हैं वो भी उसको अच्छे से समझें और उसको जाके फिर वो अपने कंपनीज, अपने चैप्टर्स में, अपने स्टेट्स में उसको लागू करें। जनभावना के अनुरूप नहीं हुआ ईचागढ़ का विकास, अब परिवर्तन की जरूरत, बाबूराम सोरेन। ईचागढ़ विधानसभा के चांडिल प्रखंड अंतर्गत सहरबेड़ा गांव के टोला टुईलुंग स्थित फुटबॉल मैदान में आगामी 29 सितंबर को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन सभा के रूप में भव्य सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ईचागढ़ में अब तक दबे कुचले, शोषित व वंचित लोगों की हक और अधिकार की बात होगी। साथ ही चांडिल डैम के कारण उपजे विस्थापन और इन दिनों वन विभाग के द्वारा आदिवासी और मूलवासियों को दलमा इको सेंसिटिव जोन के नाम पर दी जा रही मानसिक प्रताड़ना से बाहर निकालने को लेकर चर्चा किया जाएगा। साथ ही इससे निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा। उक्त जानकारी कांदरबेड़ा स्थित जगजीत होटल में शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन ने दी। उन्होंने 29 सितंबर को होने वाली सभा को लेकर विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा कि बड़ी उम्मीद और आस के साथ हम लोगों ने 2019 विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस और आरजेडी वाले महागठबंधन को जिताने का काम किया। विगत चुनाव में ईचागढ़ से झामुमो गठबंधन प्रत्याशी सविता महतो को सड़क से सदन तक पहुंचाने में मेरे जैसे सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता ने दिन रात एक कर दी ताकि ईचागढ़ का चौतरफा विकास हो, भूखे को पेट भर रोटी मिले, बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आदिवासियों को शान से जीने खाने का मौलिक अधिकार। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सारी आकांक्षाएं धरी की धरी रह गई है। इसलिए अब ईचागढ़ में सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन के लिए 29 सितंबर को सहरबेड़ा के टुईलुंग स्थित फुटबॉल मैदान में विधानसभा स्तरीय एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के सभी शोषित वंचित लोग पहुंचकर परिवर्तन के लिए संकल्प लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अब ईचागढ़ के लोग मतदान नहीं करेंगे बल्कि अपने मत का प्रयोग कर हक व अधिकार लेने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर माझी बाबा बबलू टूडू, बबलू सोरेन, इंद्र टूडू, परानिक बाबा, बद्रीनाथ मार्डी, नायके, सुखराम मार्डी, बुधराम हेम्रम आदि उपस्थित थे। पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो बताया गया, आज जो झारखंड में शिक्षा विभाग के द्वारा जो हेमंत सोरेन के द्वारा 2 दिनों तक नेट को बंद किया गया, उसके बावजूद परीक्षा का पेपर लीक होता है, इससे साफ दर्शाता है कि हेमंत सोरेन जी कितने डरे और सहमे हुए हैं और इनके सरकार में कितनी भ्रष्टाचार संलिप्त है। आज पेपर लीक होता है उनके इतने शक्ति के बावजूद। इसका मतलब है कि उन्हें पहले से आभास था कि हमारे यहाँ से पेपर लीक हो चुका है। इसलिए ये युवा छात्रों के साथ जो उनका जो झारखंड सरकार के द्वारा जो रवैया है, उसको दुरुस्त करने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए या उनके भविष्य को देखते हुए आज एग्ज़ाम लिया गया। उसमें कई एक भविष्य में हमारे बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। इसलिए ये एग्ज़ाम को रद्द करते हुए और सरकार को अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। मानगो स्थित चूना शाह कॉलोनी प्रांगण में वन इंडिया फाउंडेशन एवं मदरसा रहमिया के संयुक्त तत्वाधान में जलसा का किया गया आयोजन। मानगो स्थित चूना शाह कॉलोनी प्रांगण में वन इंडिया फाउंडेशन एवं मदरसा रहमिया के संयुक्त तत्वाधान में जलसे मोहम्मदी के अवसर पर जलसा का आयोजन किया गया। इस दौरान मदरसा के छात्राओं ने मोहम्मद पैगंबर साहब की जीवनी के संबंध में तकरीर किया।
दुनिया की जानिब से हो रहा है। जश्न ईद मिलादुन्नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हर साल होता है, उन्हीं की अक़ीदत में हर साल मनाया जाता है। क्या होता है? बच्चों की तकरीर हो रही है, बच्चे हुज़ूर की शान बोलते हैं, अमन और अमान के लिए बोलते हैं, हुज़ूर की ज़िंदगी के बारे में बोलते हैं, हुज़ूर के वालिद का नाम क्या था, उनकी उससे हसना क्या है, ये सब बताते हैं। कौन-कौन लोग आए मौलाना? मौलाना अभी आने वाले ईशा नमाज के बाद मौलाना मुफ्ती आबिद हुसैन साहब मदरसा फैजुल उलूम, हज़रत मौलाना हारून रशीद साहब खतीब बारी मस्जिद और हज़रत मौलाना मुफ्ती आफ्ताब हुसैन साहब मस्जिद कंजुल ईमान। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारी बारिश के बीच जिला प्रशासन ने रोका बर्मा माइंस के लाल बाबा फाउंड्री का अतिक्रमण हटाओ अभियान। गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप्स व्हील लिमिटेड परिसर में घटी घटना में स्थायी कर्मचारी जयप्रकाश शर्मा की हुई मौत। और रिफ्लेक्शन नेटवर्क के तर्ज पर शहर में होगा डांडिया नाइट का आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।